नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी तो हम सभी कोरोना की महामारी से पूरी तरह से उभरे भी नहीं थे। आज भी हम सभी के मन में भयानक दृश्य उत्पन्न होता है, जिसको हम सभी हमेशा याद नहीं करना चाहते, पर ऐसे ही हालात भी दे रही है दस्तक। उससे भी खतरनाक है, जो हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। सभी हो जाओ सावधान दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करें। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना। अब जानते हैं ऐसी महामारी हम सभी के बीच में फिर आ रही है, जिसका नाम होगा XEC के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी पूरे यूरोप में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिक ने चेतावनी दे दी है कि XEC संभावित हो रहा है। यह सबसे पहले जून में जर्मनी में पहचाना गया था और तब से ही यूके, यूएस और डेनमार्क सहित कई देशों में दिखाई दिया है। यह लोगों के बीच में जब ठंड का मौसम होगा तब बढ़ सकता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टीकों से इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी ने मुझे मैसेज भी किया था, सारी घटनाएं कई समय से सुना जा रहा है लेकिन विनाश नहीं हो रहा है। उसका कहना है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, शायद वह व्यक्ति अभी अभी नींद से जागा है, इसलिए उसे पता ही नहीं चल रहा है कि सारी दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। लाखों लोग बाढ़ के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरी ओर युद्ध चल रहा है, तीसरी तरफ बर्फ पिघल रहा है, चौथी तरफ जंगल में आग लग रहा है और पांचवी तरफ भूस्खलन हो रहा है। ऐसे अनेकों प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। अनेकों लोग की जान भी जा चुकी है, पर वे कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। दोस्तों, कौन उन्हें समझाए। रूस यूक्रेन के बाद मिडल ईस्ट में युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे। वहीं इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन इजराइल कमजोर पड़ जाएगा। यह बात सच हो रहा है। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व कहा था, जब अत्यधिक पाप बढ़ेगा तब ऐसी ऐसी घटना घटित होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कटक शहर में जब रक्त की धारा बहेगा तब रसिया लाखों बम लेकर आएगा। तब नाभि कुंड भूमि के मध्य में युद्ध होगा। लिंगराज क्षेत्र भुवनेश्वरी के मध्य में घोर युद्ध होगा। उसी समय माँ विरजा अपना खप्पर लेकर बाहर निकल जाएंगी। इस महाविपदा के समय में सभी भक्तों को अलग करके रखेंगे, श्रीहरि रखेंगे और फिर श्री हरि सतयुग का आरंभ करेंगे। शुभ समय में सिद्ध साधु लोग सभा करेंगे। उस समय शेषनाग सभी भक्तों को साथ रखेंगे। प्रभु जी हरि के शब्द से सभी भक्त झूम उठेंगे। वहीं अमेरिका के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए आज से 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि अमेरिका नामक एक देश खुद को विश्व का प्रधान मानने लगेगा। वह अहंकार एवं गर्व में डूब रहेगा, आपको सबसे श्रेष्ठ बताएगा। युद्ध में दूसरे देशों को उड़ाने की धमकी देगा। अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि प्रभु किसी का भी अहंकार नहीं सहते हैं और इसलिए वे अमेरिका का घमंड को चूर करेंगे। फलस्वरूप वह देश भीषण बर्बादी का साक्षी बनकर सर्वनाश को प्राप्त होगा। एको चारी अंकोटी
14 रे लेखा, आठों लागिबो बहुत लेख, पंजाबो राज्य ठाड़े लागिबो संग्रामे अनुकूल, होबो निश्चय एक कोधा परमाणु। अर्थात 1 4 अंक 14 में लिखा है, जब 8 से 8 लगेगा अर्थात 8 को 8 से गुणा किया जाएगा तो गजपति दिव्य सिंह देव चतुर्थ का 64 अंक और 2022 से 23 8 को 8 से प्लस करके कल्कि का 16 अंक 2023 से 24 होगा। तब क्या होगा? तब पंजाब में युद्ध शुरू होगा, युद्ध का वातावरण बनेगा, ये बात निश्चित है। 2024 में 3 बार दिन में भैरवी की गर्जना निश्चित है, जो प्रकृति के माध्यम से हुई, जो विश्व युद्ध शुरू होने का संकेत है। अब 3 बार अर्धरात्रि में भैरवी की गर्जना होगी। पहली बार 2023 में चैत्र महीना गुरुवार पूर्णिमा में हो गया। यह 6 अप्रैल 2023 को पड़ा था। देवी का प्रकोप के रूप में प्राकृतिक आपदा का संकेत हुआ था। अब 2024 में चैत्र महीना मंगलवार पूर्णिमा को अर्धरात्रि में गर्जना हुई थी। यह 23 अप्रैल 2024 को पड़ा था, जो चीन के हमले के कारण कल्कि अवतार का युद्ध में भाग लेने का संकेत होगा। तीसरी बार 2027 को गर्जना होगी, जो धूमकेतु के टकराने और कलयुग के अंत का संकेत होगा। भारत में अवतारित होगा, अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा, युग परिवर्तन के लिए चले, प्रबल तूफान तीनों ओर से होगा, हमला देश के अंदर द्रोही घपला सभी तरफ कोहराम मचाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ पंक्तियां है जो कविता रूप में बताई गई है प्रभु कल्कि के विषय में। तो आप लोगों को यह जानकारी सच में पसंद आई है और आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो को देखे हैं तो आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आपको यह ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।